अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप आए हैं मंतशा मिन्हाज किचन में। वीवर्स, आज हम बनाएंगे पीटा ब्रेड और इसको होममेड तरीके से हम घर में आसानी से बनाएंगे और इतनी आसान है ना वीवर्स कि इसको आप झटपट बना के तैयार कर लेंगे। और मेरी कोशिश ये होती है वीवर्स कि आपके लिए बहुत आसान रेसिपी लेकर आऊँ जो जल्दी से आप बना के तैयार कर लें। तो फिर रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है, पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक बाउल ले लेंगे वीवर्स, इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप साबुत ही ऐड कर लीजिएगा, दानेदार। इसके बाद ईस्ट ऐड कर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर वीवर्स हम इसको एक्टिवेट होने के लिए पानी ऐड कर लेंगे, इसमें हाफ कप तकरीबन। अब ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए तो इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके यहीं छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपने कितनी डो गूंदनी है। मैं आधा किलो मैदे से डो तैयार कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स किया, अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे। अब मैदा यहाँ मैंने ले लिया आधा किलो। एक अंडा ऐड कर लेंगे लार्ज साइज़ का। इसके बाद वीवर्स मैंने ये इक्का पाउडर ले लिया, ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। इसको ब्रेड सॉफ्टनर भी कहते हैं। अब ऑयल ऐड कर लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर ले लेंगे 2 टेबल स्पून, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे वीवर्स ईस्ट को देख लेते हैं। अब ईस्ट हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था। देखें इसमें बबल्स उठ गए। ये देखें, मैंने सोचा आपको करीब से दिखाती हूँ। तो अच्छे से अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। अब अपनी डो में ऐड कर लेंगे, बस एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। चलें डो में ऐड कर लेते हैं। और अब पहले यहाँ पर हमने जो मिक्सचर सब चीज़ें ऐड की है ना अपनी डो में, इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी पानी की तो हम गर्म पानी से इस डो को गूँधेंगे, ठीक है। गुनगुना गर्म पानी लिया था, तेज़ गर्म पानी नहीं था, बस लाइट सा गर्म पानी था, ऐसा कि मेरा हाथ बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म पानी था। अब डो को ना वीवर्स यहाँ हमें बहुत अच्छे से मसल मसल के गूँधना है। जो इसमें हमने ईस्ट ऐड किया है ना वो अच्छे से हमारी डो में मिक्स हो जाए, इतना हमें गूँधना है। अब मैंने अच्छे से बाउल में यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब मुझसे यहाँ बाउल में गूंद नहीं रही थी डो, तो मैं शेल्फ पे ऐड कर दूंगी और अच्छे से यहाँ पे हमें देखें इस तरह से मसल मसल के गूंदना है। खूब अच्छे से इसकी गुंदाई करनी है ताकि हमारी मीडियम सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। अब डो को हमें किस तरह का रखना है, जिस तरह का आटा होता है ना, बस इसी तरह की गूंदनी है। देखें मैंने गूंद लिया है और इतनी यहाँ पे सॉफ्ट डो बनी थी ना वीवर्स, ये क्योंकि इसमें जो हमने इक्का पाउडर ऐड किया है ना ब्रेड सॉफ्टनर, उससे क्या होता है हमारी ब्रेड है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो ब्रेड सॉफ्टनर लाजमी आपने ऐड करना है। अब थोड़ा सा ऑयल लिया, अपने आटे को हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और कवर करके अब 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इसको हमें राइस नहीं करना है, बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के बाद व्यूअर्स क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी छोटी को कहा मिना को कि मिना जाके डो देखो फूल गई है। उसने बस हटाया इसकी प्लेट को और व्यूअर्स वो इसको गूंदना शुरू हो गई। तो देखिए हमारी डो को उसने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैं आपको दिखाई नहीं सकी कि डो हमारी कितनी राइस हुई थी कितनी नहीं। खैर अच्छे से राइस हो गई थी और इसको हमें राइस नहीं करना था, बस मिक्स करके 10 मिनट के लिए रखना था। तो ये देखें अब हम बाउल से निकाल लेंगे अपनी डो को और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब बच्चों को जब भेजो देखने के लिए तो देखें बच्चे तो काम ही बिगाड़ देते हैं। खैर मैंने अपनी डो को अच्छे से मिक्स किया। अब चलें छोटे छोटे ना यहाँ पे व्यूअर्स हम पेड़े बना लेंगे। रोटी का जो साइज़ होता है ना पेड़े का, उससे हमें आधा पेड़ा लेना है। मतलब कि अगर आप लेते हैं 120 ग्राम का पेड़ा तो 60 ग्राम का लेना है। अगर आप लेते हैं 150 ग्राम का पेड़ा तो आपने लेना है 70 ग्राम का पेड़ा। मतलब रोटी से आधा पेड़ा आपने लेना है। ये देखें मैं इस तरह से 7 पेड़े बना के तैयार कर लूँगी छोटे छोटे। तो यहाँ पे मेरी डो अच्छे से राइस हो गई थी। आपने टेंशन नहीं लेने कि डो राइस हुई थी या नहीं। अब ये देखें व्यूअर्स हमारी ये डो बच गई है और बाकी 7 पेड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब बाकी की जो डो हमारी है ना हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे और जब हमारा दिल चाहेगा हम शॉर्मा बना के खा लेंगे। और डो हमारी बिल्कुल एक्टिव रहेगी, ख़राब नहीं होगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। चलिए व्यूअर्स अब अपनी पीटा ब्रेड बना लेते हैं। अब छोटी छोटी यहाँ पर हम ब्रेड बनाएंगे। तो अब रोटी की तरह सिंपल हम इसको बेल लेंगे और यहाँ पर मैं पतली पतली बनाऊंगी, मोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि घर में बनाने का चीज़ का यही फ़ायदा होता है कि अपनी मनपसंद चीज़ आप बना लेते हैं। बाहर की जो पीटा ब्रेड होती है वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन हम इसको घर में थोड़ा पतला बनाएंगे, उतना मोटा नहीं बनाएंगे। अभी ये फूल के थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। देखें तवा गरम किया और यहाँ पे फ्लेम को हम लो रखेंगे, क्योंकि व्यूअर्स हमें तवे पे ही अपनी ब्रेड को सेकना है। अब देखें थोड़ी सी हमारी ब्रेड एक तरफ से हो गई है तो इसको इस साइड हम चेंज कर लेंगे। अब स्पून ले लेंगे, उसकी मदद से दबा दबा के इस तरह से और अपनी ब्रेड को हम सेकते जाएंगे और इसी तरह से हमें तवे पे सेकनी है, ठीक है। और फ्लेम को हम यहाँ लो रखेंगे ताकि हमारी ब्रेड जले ना और बहुत अच्छे से सिक जाए। ये देखें एक ब्रेड हमारी तैयार हो गई है और माशाल्लाह से देखें फूल भी गई है, थोड़ी मोटी हो गई है, ठीक है। तो घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है, अपनी मनपसंद चीज़ आप बना लेते हैं। ये देखें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, उतार लेंगे। अब दूसरी ब्रेड हम डाल देंगे।
अब यहाँ पे देखिए मैंने कितना पतला बेला है इसको, लेकिन ये थोड़ा सा मोटी हो जाएगी जब हम सेक लेंगे ना दोनों साइड से। और देखिए कितना स्लो फ्लेम है। यहाँ पर वीडियो को मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया और जिस तरह से मैं पका रही थी बस वैसे ही आपको सेम दिखाया। ठीक है, अब मैंने साइड चेंज कर ली है और यहाँ पे फ्लेम को व्यूवर्स मैं बार बार कह रही हूँ स्लो रखना है अब, ताकि अच्छे से आपकी ब्रेड सीख जाए, क्योंकि हमें तवे पर ही सेकना है। अब स्पून ले लेंगे, इसकी मदद से प्रेस कर करके इस ब्रेड को हम सेकेंगे। ये देखें व्यूवर्स हमारी ब्रेड दूसरी भी तैयार है। अब इसी तरह से व्यूवर्स मैं सारी ब्रेड बना के तैयार कर लूँगी। ये देखें मैंने तैयार कर ली थी और एक रोटी का रुमाल ले लिया था, उसमें अपनी ब्रेड को अच्छे से लिपेट के रख दिया था ताकि ठंडी ना हो हमारी ब्रेड। ये देखें हमने सारी ब्रेड बना ली है। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमने सेक ली और ये स्लो फ्लेम पे हमने कुक किया था सबको। और ये देखें थोड़ी मोटी हो गई थी हमारी ब्रेड, बहुत ज़्यादा मोटा मैंने खुद से नहीं रखा था इनको। और साइज़ देख लें, इतना बड़ा साइज़ हमें रखना है। घर में चीज़ बनाने का भी बस यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसको मैंने इतना मोटा रखा था, मैंने सोचा करीब से भी आपको दिखा दूँ। है ना व्यूवर्स, बिल्कुल आसान रेसिपी। चलिए व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।